दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे दिल्ली के व्यापारियों में इस वक्त खुशी का माहौल है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जो पुलिस की ओर से लाइसेंस मुहैया कराया जाता था, अब इस पर रोक लगा दी है। यानी कि दिल्ली पुलिस किसी भी बिजनेस को लेकर के लाइसेंस नहीं दे सकती, जिससे कि एमसीडी और दिल्ली सरकार की ताकत बढ़ गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के महज 4 महीने बाद ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। होटल, मोटेल, रेस्टोरेंट और एंटरटेनमेंट स्थलों से जुड़े कारोबारियों को अब दिल्ली पुलिस से अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ये फैसला व्यापारियों की 25 साल पुरानी मांग को पूरा करता है, जिसे लंबे समय से अनदेखा किया जा रहा था। आपको बता दें कि पिछले 1 दशक में अरविंद केजरीवाल की सरकार भी दिल्ली में रही, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी इस मांग को लेकर के कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, तो 25 सालों से जो पुरानी मांग थी व्यापारियों की, उसे पूरी कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने इस अहम फैसले पर मुहर लगा दी है। इस फैसले से कारोबार करना अब दिल्ली में काफी ज्यादा आसान होगा। आपको बता दें कि दिल्ली में व्यापार को आसान बनाने और लाइसेंसिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 19 जून को एक अहम आदेश जारी किया है। एलजी ने 7 तरीके के व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस, परमिशन या फिर एनओसी लेने की जरूरत को खत्म कर दिया है। एलजी ऑफिस ने बताया है कि एलजी ने दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 28(2) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। अब इस फैसले को लेकर के बीजेपी में काफी ज्यादा उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। आज ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि डबल इंजन की सरकार का सीधा लाभ दिल्ली की जनता को लगातार मिल रहा है और एक बहुत बड़ी सेगमेंट जो कि दिल्ली के लोगों की जरूरत थी। और हमने आते ही जब उस पर काम करना शुरू किया, हमने जब माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन किया, माननीय एलजी महोदय को लिखित में दिया, तो आज माननीय एलजी महोदय के ऑर्डर से और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो निर्णय लिया कि दिल्ली पुलिस एक्ट 1978, जिसका सेक्शन 28 पहले गवर्न करता था पुलिस को कि इशूइंग ऑफ लाइसेंस, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या परमिशंस के लिए स्विमिंग पूल की, ईटिंग हाउसेस की, होटल, मोटेल और गेस्ट हाउस का, डिस्कोथिक्स का, वीडियो गेम पार्लर का, अम्यूजमेंट पार्क का और ऑडिटोरियम का, अब उसको हटा लिया गया है। अब जिस सरकार के तहत, जिस निकाय के तहत वो सुविधा आती है, केवल वही लाइसेंस देने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। पुलिस का काम जो प्रशासन चलाने का है, सुरक्षा देने का है, वो अपना काम निर्बाध रूप से वो कर पाएगी। और दिल्ली की इतनी बड़ी समस्या जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आ रही थी, उसको हम लागू कर पाए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, माननीय उपराज्यपाल जी का, जिन्होंने दिल्ली सरकार के निवेदन को इतने छोटे समय में मान करके दिल्ली की जनता को इतनी बड़ी सुविधा दी है। आज व्यापारी की जो दिक्कतें दिल्ली में होती थी, जो होटल कम्युनिटी की दिक्कतें होती थी, जो ये अम्यूजमेंट पार्क चलाते थे, उन लोगों को परेशानियां होती थी, आज उनके एक आदेश से दिल्ली को सुकून मिल पाया है। व्यापार करने में इजीनेस होगी और ये वोट की ताकत है दिल्ली की जनता की, जिसके कारण से ये निर्णय हो पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार काम कर पा रही है। दिल्ली के व्यापारी प्रसन्न होंगे, दिल्ली के लोग खुश होंगे। जो सुविधाएं आती थी, जिस तरीके से लाइसेंस प्रक्रिया में देरी लगती थी, लोग परेशान होते थे, वो सब अब बंद हो पाएगा। और पिछली सरकारों ने कभी इस कार्य के लिए काम किया ही नहीं। उनको तो केवल एक ही काम था कि दूसरे को गाली दो, कभी उनकी ओर से कोई प्रपोजल इस प्रकार का गया नहीं था। हमने सरकार ने आते ही जैसे ही ये प्रपोजल दिया, निवेदन किया, उसी तरीके से मान लिया गया। आदरणीय मोदी जी, अमित शाह जी, उपराज्यपाल जी का दिल्ली की जनता की ओर से ढेरों ढेर धन्यवाद इस इतने बड़े नियम को लेके आने के लिए। अब बहुत ही सुगमता के साथ में दिल्ली में व्यापारी अपना काम कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया। बता दें कि सोशल मीडिया साइट एक्स पर
कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में व्यापार और पर्यटन बढ़ाने की दिशा में यह ऐतिहासिक फैसला है। इसके अलावा बीजेपी के नेता अनिल शर्मा ने दिल्ली सरकार की नई लाइसेंस घोषणा पर कहा कि यह काम छोटा नहीं है, इससे व्यापारी वर्ग बहुत ज्यादा दुखी था। मैं व्यापारी वर्ग और दुकानदारों की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। सुनिए बीजेपी के नेता अनिल शर्मा का ये बयान है कि अभी मेरे को भी जानकारी, ईमानदारी की बात है, अभी आज ही शायद ये फैसला आया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया और मैंने इसी जब सुना तो अभी हम सब लोगों ने खड़े होके माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और ताली बजवाई, क्योंकि ये काम छोटा नहीं है। व्यापारी वर्ग बहुत दुखी रहता था। हम ये कोई पुलिस पे इल्जाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहे, पर कई बार जिसकी आवश्यकता ना हो और आपको वहाँ भेजा जाता है तो उसे नुकसान होता है। उस नुकसान को बचाने का काम जो माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय रेखा जी ने किया है, मैं आज व्यापारी वर्ग की तरफ से, उन दुकानदार भाइयों की तरफ से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं भी दिल्ली का एक जीता हुआ यहाँ से विधायक हूँ। व्यापारी वर्ग हमसे जुड़ा रहता है, उनको तकलीफ होती थी, उस तकलीफ को एक सिंगल विंडो बना देना कि जो एजेंसी सही मायने में सीधा उसको ताल्लुक रखती है, सिर्फ वही एक वो दे और दूसरी तीसरी जगह ना जाना पड़े। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से माननीय गवर्नर साहब, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी ने किया है। इसके अलावा दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि होटल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन स्थलों के पुलिस लाइसेंस लेने की अनिवार्यता खत्म कर बीजेपी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू करने का एक और चुनावी संकल्प पूरा किया। ट्रिपल इंजन की सरकार का बड़ा लाभ दिल्ली के लोगों को अब मिलेगा कि दिल्ली के होटल, रेस्टोरेंट आदि के मालिक व्यापारियों की 25 साल पुरानी मांग पर दिल्ली की 4 महीने पुरानी सरकार के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने स्वीकार कर लिया है। ये फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उस अपील के बाद लिया गया है। इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल वीके सक्सेना से यह अपील की थी कि वर्तमान लाइसेंसिंग व्यवस्था के कारण दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आग्रह किया था कि इसका जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए। इस बारे में एलजी वीके सक्सेना ने एक बयान में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर अमल करते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि स्विमिंग पूल, ईटिंग हाउस, होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, ऑडिटोरियम और एम्यूजमेंट पार्क, ये 7 ऐसे बिजनेस हैं जिसको करने में अब आसानी होगी। अब इन 7 बिजनेस को चलाने के लिए दिल्ली पुलिस से अलग से परमिशन या फिर लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले इन कारोबार को शुरू करने के लिए पुलिस से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इससे कारोबारियों को काफी सहूलियत होगी। उन्हें लाइसेंस के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार कम होगा और कारोबार करने में आसानी होगी। कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले से ही इस नियम का पालन कर रहे हैं। सरकार का मानना है कि कम लाइसेंस की आवश्यकता से कारोबार में तेजी से बढ़ेगी और इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये फैसला छोटे कारोबारियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब वे बिना किसी परेशानी के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं और दिल्ली में जिस हिसाब से लोगों की ग्रोथ हो रही है, इससे माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद दिल्ली की इकोनॉमी में इसका असर होगा और दिल्ली की इकोनॉमी भी काफी ज्यादा ग्रोथ करेगी। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, जिस हिसाब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये 25 साल से भी पुरानी पेंडिंग मांग थी जो कि लगातार कारोबारी दिल्ली के कर रहे थे जब दिल्ली में सरकार आती थी, लेकिन कांग्रेस से लेकर के आम आदमी पार्टी की सरकार किसी ने भी कारोबारियों के इस फैसले को लेकर के, इस मांग को लेकर के ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी की सरकार बने महज 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने 25 सालों से अटके इस काम को पूरा कर दिया है और इसी वजह से व्यापारी वर्ग में इस वक्त खुशी का माहौल है। और ये जो तोहफा रेखा सरकार और इसी के साथ ही गृह मंत्रालय की ओर से दिया गया है, इससे दिल्ली की जनता काफी ज्यादा खुश है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।